एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है एंड कहाँ-कहाँ पर होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। एंडोमेट्रियोसिस आपको पहले एनाटॉमी समझना चाहिए। ये है बच्चादानी मतलब यूट्रस। इसका जो इनर लाइनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूजुअली यूट्रस का अंदर ही रहता है। जब महीना होता है ये एंडोमेट्रियम और सेट कर जाता है, उसको गिर जाता है, इसीलिए महीना होता है। यूजुअली क्या होता है एंडोमेट्रियम दूसरे कोई जगह पर होता है यूट्रस का अंदर छोड़कर, तब हम लोग उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कहाँ-कहाँ पर हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, जैसे वो चला जाता है यूट्रस का जो मसल लेयर इसका बोलता है एडेनोमाइस होता है, फिर वो बाहर चला जाता है यूट्रस का अंदर, सो इसको ओवरी में चला जाता है तो हम उसको उसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। वो पेट का अंदर चला जाता है, जो पैखाना का रास्ता उसमें चला जाता है, उसमें रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस होता है। जो ट्यूब में हो जाता है उसको फैलोपियन ट्यूब में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिर दूसरा जाएगा पेशाब का जो थैली है यूरिनरी ब्लैडर में भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ऐसा करके पेट का अंदर जो झिल्ली है उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस, उसको पेल्विक पेरिटोनियम बोलते हैं, उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस का क्या-क्या सिम्पटम होता है। एंडोमेट्रियोसिस मेन सिम्पटम जो होता है वो महीना का टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एंडोमेट्रियोसिस का पहला सिम्पटम है। वो महीना का पहले भी होता है, महीना का टाइम भी होता है, फिर महीना के बाद भी होता है। बहुत पेशेंट का ऐसा होता है दोनों महीना का बीच जो टाइम है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। दूसरे जो सिम्पटम है एंडोमेट्रियोसिस में वो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स करने का, सहवास करने का टाइम में पेट में ज़्यादा दर्द होता है, एक दूसरा सिम्पटम है। तीसरा जो सिम्पटम है वो कोई पेट का रिलेटेड सिम्पटम है, जैसे होता है पेट में ब्लोटिंग होता है, ज़्यादा पेट फूल गया लगता है, फिर पेट का अंदर तो नौसिया टाइप का उल्टी टाइप का लगता है, फिर बहुत कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फिर डायरिया भी हो सकता है। ये एंडोमेट्रियोसिस का एक सिम्पटम आ सकता है। तीसरा सिम्पटम जो है एंडोमेट्रियोसिस में वो पॉटी करने के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो नहीं तो वो यूरिन पास करने का टाइम में, पेशाब करने का टाइम में ब्लड जा सकता है, ब्लैडर एंडोमेट्रियम है, ब्लैडर में एंडोमेट्रियोसिस तब होता है। ये सब एंडोमेट्रियोसिस सिम्पटम है। तो एक फाइनल जो सिम्पटम है वो जब पेशेंट 2-3 साल शादी हुआ, वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, वो भी एक एंडोमेट्रियोसिस का सिम्पटम हो सकता है। सो ये एंडोमेट्रियोसिस, ये सब सिम्पटम जो कॉमन होता है, ये सब सिम्पटम होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है हम लोग जो ही कोई जनानी का कोई पेट में दर्द होता है, कोई बच्ची का पेट में दर्द होता है, तो कोई जनरल फिजिशियन के पास चली जाती है। जाने के बाद वो कोई दर्द का दवा दे देता है, उसमें क्या होता है दवा खाने के बाद पेन कम हो जाता है, वो फिर भूल जाता है उसका पेन के बारे में। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस करने में 6-7 साल लग जाता है एक बार। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सो पेशेंट का वो डिपेंड करता है पेशेंट का उम्र कितना है। पेशेंट का कम उम्र है तो हम लोग दवा से ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं साइक्लिकल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं। आजकल कुछ दवा आया है, जैसे डायनोजोस बोल के एक टैबलेट है, उसका हम लॉन्ग टर्म 6 महीना डायनोजोस देते हैं पेन कम करने के लिए। फिर दोबारा इसमें पेन कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन है, उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में करके उसको जो एंडोमेट्रियम कोई लीशन है पेट के अंदर, उसको हम एक्सरसाइज कर देते हैं, करके उसको पेन कम करने का कोशिश करते हैं। जिसका प्रेगनेंसी चाहिए, जल्दी जल्द उसको जाकर प्रेगनेंसी आ जाए, उसका हम लोग कोशिश करते हैं। तीसरा है जिसका फैमिली कंप्लीट हो गया, फैमिली कंप्लीट होने के बाद और प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, उसको इतना दर्द है वो भी सहन नहीं जाता है, इसीलिए वो हम लोग को बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको मेरा सब कुछ हटा दीजिए। उसको हम लोग क्या करते हैं उनकी हिस्टेरेक्टमी करते हैं, उसके यूट्रस, ओवरी, ट्यूब सब निकाल देते हैं। उसके साथ जो एंडोमेट्रियोटिक लीशन है, जो एक्चुअली उसका पेन का कारण है, जो स्कार होता है एंडोमेट्रियोसिस, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम काट के निकाल देते हैं। उसमें मोटा-मोटी पेन 80-90% केस में कम हो जाता है। सो ये शॉर्ट में हम लोग डिस्कस किया एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर शंकर दास महापात्र। मैं 25 साल से कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने भागीरथी नेमेटे हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, न्यू टाउन से जुड़ा हुआ हूँ।